हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ हैं। इससे पहले की दो वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को कैसे हमने याद रखना है, एक ही ट्रिक से हमने एक ही सर्वसमीका से सभी सर्वसमीकाएँ बनानी समझी हैं। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आज इसी टॉपिक के हम सवाल करेंगे। वो जो हमने सर्वसमीकाएँ समझी हैं उनको हम सवाल में किस प्रकार से रखना है और कब लगाना है, और सवाल हमने सिद्ध करने हैं, उससे संबंधित सवाल हमने क्या करने हैं, सिद्ध करने हैं। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको हर पॉइंट से इसको ध्यान रखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम इस प्रश्नावली के उदाहरण भी करेंगे। हम 7.1 प्रश्नावली की शुरुआत कर रहे हैं। पहले इसके सवाल करेंगे, फिर हम इसके उदाहरण करेंगे। हमारा तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में हम दो पक्ष हैं, हमारे बराबर का निशान आ गया, बीच में बराबर आ गया तो दो पक्ष हो गए। ये हमारा लेफ़्ट हैंड है और ये है राइट हैंड। तो लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को एक साथ आप हल कर सकते हैं। दोनों को इकट्ठा आप विस्तार से इनको लिख के आगे चला सकते हैं और दोनों मान बराबर आ जाएंगे तो सिद्ध हो जाएगा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड को हल कर रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड से। लेफ़्ट हैंड साइड दोबारा हम हल करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड को हम जब देखते हैं तो इसमें हमने देखा कि यहाँ कोस स्क्वायर है और यहाँ भी कोस स्क्वायर है। तो क्यों ना हम यहाँ पे कॉमन ले लें इसका। तो कॉमन लेंगे तो इन दोनों का कॉमन आ रहा है। दोनों में दो पक्ष, दो पद हैं, बीच में प्लस माइनस लग जाए तो पद बन जाते हैं। ये दो पद हैं, इनटू से पद नहीं बनता। तो दो संख्या है ये, एक कोस स्क्वायर कॉमन आ गया तो कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर में भाग किया तो क्या बचा, एक। कोस स्क्वायर का इधर भाग करेंगे तो क्या बचेगा, ये प्लस कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास आ गया कोट स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब हमने यहाँ कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया एक प्लस कोट स्क्वायर आ गया। आपको पता है कि हमने सर्वसमीकाएँ याद की हैं, तो इसमें यहाँ देखें आप इस पूरे मान को। तो आपको पता है हम यहाँ सर्वसमीका लगाना है, ये लगाना ज़रूरी है, यहाँ लिखना ज़रूरी है कि आपने बदला कैसे है इसको। तो आपको पता है क्योंकि एक प्लस कोट स्क्वायर बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर होगा। ये होगा कोसेक स्क्वायर। तो इस ब्रैकेट को हमने किस में बदल दिया, कोसेक में बदल दिया। तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास कोस स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर आ गया इस ब्रैकेट की जगह पे। क्यों आया उसका कारण आपने लिखना है। ये हमने कारण लिखा है इसका कि एक प्लस कोट स्क्वायर का मान होता है कोसेक स्क्वायर, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में सर्वसमीका याद किया है। किसी बच्चे से वो देखना रह गया हो तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि 7वीं प्रश्नावली करने के लिए हमें इसकी सर्वसमीका तैयार होनी चाहिए। कैसे बनाते हैं उनको रट्टा नहीं मारना। तो आप जिन्होंने नहीं पीछे समझा है, पीछे वीडियो नहीं देखा है, तो पहले पिछला वीडियो देखें आप प्ले स्टोर में जाकर, उसके बाद आप इसको आगे हल करें। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ आ गया कोसेक स्क्वायर। अब हम एक बार और देखते हैं, इसमें कोसेक को भी बदल देंगे। तो इन सवालों में एक बात ध्यान रखनी है आपने, यदि आपने इन मानों को कोसाइन और कोस में बदल लिया तो समझ लिया कि हमने हल कर लिया। तो देखें आप, ये एक प्लस कोट था, यहाँ कोस था, इसको हमने कुछ नहीं किया। एक प्लस कोट था, उसको हमने कोसेक बनाया। अब आप देखें यहाँ भी हम क्या करेंगे, क्योंकि कोसेक के बराबर जो मान है आपको बताया था 1/sin, जो पहली वीडियो में बताया था। स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हम स्क्वायर नहीं लगाते, सीधा मान लगा देते हैं ताकि आपके ध्यान रहे कि हमने ये सर्वसमीका की हुई है। तो कोसेक बराबर 1/sin हो गया। तो हमने यहाँ लिखा कोस स्क्वायर इंटू, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है, कोसेक बराबर 1/sin होता है तो स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1/sin की स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखें हमारे पास हो गया कोस स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर। तो आपको पता है कि ये भी आपने लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि कोस बटा साइन बराबर क्या होता है, कोट होता है। बराबर क्या होता है, कोट। तो इसका मान आ जाएगा कोट। यहाँ स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि हमने इसको हल करना शुरू किया, हमारे पास कोट बन गया और बराबर में भी क्या है, कोट है। इसका मतलब
हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। यही हमने सिद्ध करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। कैसे करना है? आपने ये समझना है कि अगर साइन कोस में मान है तो ठीक है, फिर तो आपने ऐड करना है, माइनस करना है, इनटू करना है, कॉमन लेना है। लेकिन अगर कोस और साइन के अलावा कोई मान है तो उसको बदलना है। किस में बदलना है? कोस या साइन में बदलना है। तो यहाँ एक प्लस कोट था, ये सीधा कोस साइन में बदल नहीं पाए हम। पहले इसको कोसेक बनाया, फिर कोसेक से हमने क्या बना लिया? साइन बना लिया। तो जैसे ही साइन बन गया तो ये कट गया और हमारा मान आ गया। कोस बटा साइन, कोस बटा साइन क्या होता है? कोट होता है। तो इसलिए लेफ़्ट हैंड साइड बराबर क्या होगी? राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से हमने ये तीसरा सवाल 7.1 प्रश्नावली शुरुआत की है हमने। अब आगे सवाल करते हैं। हमारा 4 नंबर जो सवाल है इस अभ्यास का 7.1 का, इसमें हम देखते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड से लगेंगे, यहाँ राइट हैंड साइड में तो 1 है, तो लेफ़्ट हैंड साइड से इसको हल करेंगे हम। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ आपको बताया है कि जो मान साइन में उसको रहने दें, बाकी सबको चेंज करना है। तो यहाँ सेक है तो सेक को साइन या कोस में बदलना है। तो आप देखेंगे सेक को साइन या कोस में कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सेक बराबर क्या होता है? 1/कोस, 1/कोस। ये आपने सर्वसमीकाएँ जो आपको बताई हैं पिछली वीडियो में, उनसे आपने समझा हुआ है। तो अब आप देखें सेक की जगह पे हम क्या लगा देंगे? 1/कोस रख देंगे। फिर इनटू क्या है? 1 माइनस साइन है, पड़ा रहेगा। साइन कोस को चेंज नहीं करना। अब आ गया सेक, दोबारा सेक आ गया। सेक का मान है 1/कोस, आपको पता है, प्लस अब साथ में आ गया टेन। तो टेन का भी आपको पता है, टेन का क्या होता है? साइन बटा क्या होता है? कोस होता है। तो टेन का साइन बटा कोस होता है। तो टेन की जगह पे क्या आ जाएगा? साइन बटा कोस आ जाएगा। टेन की जगह पे क्या आ जाएगा? साइन बटा कोस आ जाएगा। तो इस प्रकार से टेन का मान साइन बटा कोस आ गया। अब इसका 1 से गुणा करते हैं तो ये आएगा 1 माइनस साइन। इस ब्रैकेट का 1 से गुणा कर दिया, क्योंकि गुणा में है तो गुणा ही करेंगे। बटा में है कोस, फिर आगे गुणा में, गुणा में अब इसका लैसे लेंगे। कोस लैस, दोनों का बटा में क्या है? कोस है, तो इसका लैसे क्या आ गया? कोस आ गया, क्योंकि इसका जोड़ कर रहे हैं। कोस से कोस कट जाएगा तो ऊपर क्या आया? 1। फिर कोस से कोस कट गया तो ऊपर क्या आया? साइन। तो इस प्रकार से अब हम इसका गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे, इनटू करेंगे दोनों ब्रैकेट का, तो हम देखते हैं कि यहाँ सर्वसमीका लागू हो जाएगी। कौन सी सर्वसमीका लागू हो जाएगी? हमने ध्यान से देखना है। यहाँ सर्वसमीका आ जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी का आंसर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सर्वसमीका लागू हो जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ आ जाएगा, ये a है, ये b है, a b। तो यहाँ आ जाएगा a की स्क्वायर मतलब 1 की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर मतलब साइन की स्क्वायर, बटा में कोस को कोस से किया तो कोस की स्क्वायर। अब हमने देखा कि हमारा आंसर, हमारा सवाल सिद्ध हो चुका है। कैसे? क्योंकि हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ये हमने सर्वसमीका अच्छे से, इसी सर्वसमीका तो को हमने याद रखना है, बाकी तो हम इसी से बना रहे थे। तो यही सर्वसमीका है जिसका आगे का रूप ये है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा? कोस स्क्वायर। तो इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख देंगे? कोस स्क्वायर। और बट्टा में भी क्या है? कोस स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास? बराबर में 1 आ गया। तो यहाँ भी 1 है। इसका अर्थ ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड। किया कैसे है हमने? एक बार दोबारा नज़र मारेंगे। सेक मतलब साइन कोस के अलावा जितने भी मान हैं उनको साइन कोस में बदलना है। सेक को हमने कोस में बदल लिया, यहाँ भी सेक को हमने कोस में बदल लिया। ध्यान रहे, यहाँ भी सेक को कोस में बदल लिया, यहाँ भी सेक को कोस में। क्यों, कैसे बदल लिया? क्योंकि हमें पता है सेक बराबर होता है 1/कोस। क्योंकि आपने सर्वसमीका अच्छे से रीड करनी है, पिछली 2 वीडियो बार बार देखें ताकि आपको अच्छे से सर्वसमीका आ जाएं। जब आपको सर्वसमीका अच्छे से आ जाएंगी तो इनमें से कोई भी सवाल आप ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, जो आप कर नहीं पाएंगे। तो देखें आप, हमने सेक को बदल दिया 1/कोस, क्योंकि हमें पता था, हमने याद किया, रखा हुआ था ये। उसके बाद
एक माइनस साइन पड़ा रह गया क्योंकि साइन में है, इसको नहीं बदलेंगे। उसके बाद फिर सेक आ गया, सेक को 1/कोस बदल दिया। उसके बाद टेन आ गया, तो टेन को कैसे बदला, टेन बराबर साइन बटा कोस। हमने साइन कोस में बदलना था तो टेन की जगह हम क्या लगा सकते हैं, साइन बटा कोस। हमारी सर्वसम्मिका हमें बता रही है। उसके बाद ये जो ब्रैकेट है इसका हमने इस एक से इंटू कर दिया, क्योंकि इंटू में है दोनों, एक से इंटू कर दिया तो वही आ गया एक माइनस साइन। और यहाँ लैसे ले लिया, लैसे सेम है हर, तो कोस आ गया, कोस से कोस कट गया एक, कोस से कोस कट गया साइन। अब हमने दो ब्रैकेट का गुणा करना है, तो a माइनस बी और a प्लस बी की सर्वसम्मिका लगाई, तो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर बटा में कोस को कोस से गुणा किया तो कोस की स्क्वायर। आपको पता है एक माइनस साइन स्क्वायर आ गया, तो ये तो कटता नहीं है, तो हमने सर्वसम्मिका के ऊपर नज़र मारी, तो हमारी पहली सर्वसम्मिका जो आपको बताया जिससे अगली सर्वसम्मिकाएँ बनती हैं, तो एक माइनस साइन, ये सर्वसम्मिका ये है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, ये उसके आगे का रूप है पक्षांतरण करने के बाद। एक माइनस साइन स्क्वायर का मान क्या आ गया, कोस स्क्वायर, तो इसकी जगह कोस स्क्वायर लगाते ही कट गया, एक आया, तो इसका मतलब दोनों साइड हमारी बराबर होगी। सिद्ध हो गया ये सवाल। तो इस प्रकार से हम किसी भी सवाल को कर सकते हैं यदि हमारे सर्वसम्मिकाएँ अच्छे से तैयार हैं। तो आइए हम एक और सवाल करते हैं। तो इस सवाल में 5वां सवाल करते हैं। इस सवाल में हमने क्या देखा कि कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर फिर बराबर कोसेक स्क्वायर इंटू, यहाँ प्लस है यहाँ इंटू है, तो राइट हैंड साइड में इंटू है यहाँ प्लस है, तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू कर लेते हैं। इसका हल लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं हम। तो हम देखते हैं कि आपको बताया है कि साइन कोस में बदलना है सबसे पहला काम, तो कोसेक स्क्वायर को साइन कोस में, साइन या कोस में बनेगा वो देख लेते हैं हम। सर्वसम्मिका हमारे ध्यान में होनी चाहिए। तो आपको पता है क्योंकि कोसेक बराबर होता है 1/साइन, कोसेक से सीधा सीधा साइन बनता है, तो इसका मतलब हो गया कोसेक की जगह पे आ जाएगा 1/साइन, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस उसके बाद आपको पता है सेक, सेक हमारी सर्वसम्मिका में ये है कि सेक से क्या बनता है 1/कोस, ये हमें पता है। तो इसका मतलब सेक से हम 1/कोस बनाएंगे, तो यहाँ पे सेक की स्क्वायर है तो यहाँ भी सेक की स्क्वायर कर देंगे। अब इन दोनों के बीच में प्लस का निशान है, तो इसका मतलब प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो लैसे लेंगे, तो लैसे क्या आएगा आप देख लें, दोनों मान अलग अलग हैं, तो लैसे आ जाएगा साइन की स्क्वायर इंटू कोस की स्क्वायर। दो मान अलग अलग हों, गुणनखंड कॉमन ना हो, तो दोनों का गुणा कर देते हैं हर का, और वो लैसे बन जाता है। अब साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर भाग करने पर कट गया, क्या बच गया, कोस स्क्वायर का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ आ गया कोस स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया तो हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारे पास दो मान आ गए, जैसे इसमें कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये आया हमारे पास। तो इसका हमारे पास सूत्र है, सर्वसम्मिका है हमारी, क्या है सर्वसम्मिका, कि हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, बटा में हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। तो इसका मतलब अब हम क्या करते हैं, इसको अलग भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1/साइन स्क्वायर इंटू 1/कोस स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो अब हम इसमें यहाँ सूत्र लगाएंगे। आपको पता है कि 1/साइन क्या होता है, 1/साइन कोसेक होता है। देखो उल्टा सूत्र आ गया, 1/साइन बराबर क्या होता है, कोसेक होता है। तो इसकी जगह क्या आएगा, कोसेक आएगा। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर इंटू 1/कोस क्या होता है, 1/कोस सेक होता है, तो यहाँ सेक आ गया, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के, वो बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इस प्रकार ये जो 5वां सवाल है हमारा बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको हमने सिद्ध किया है। जैसे मान लो साइन एक आ गया, ये एक इस प्रकार से हम उदाहरण के लिए सवाल समझ रहे हैं। साइन को हमने सेक के पदों में व्यक्त करना है, मान लो सेक बनाना है, साइन को सेक लिखना है, तो जिसको लिखना है साइन को लिखना है
तो साइन को हम देखेंगे कि साइन के हमारे पास कितने मान हैं। साइन का एक मान तो हमारे पास है 1 माइनस कोस स्क्वायर रूट में, ये एक मान है साइन का। और साइन का दूसरा मान है हमारे पास 1 बटा में कोसेक। तब हमने साइन को सेक बना के लिखना है, तो साइन को पहले इन दोनों में से एक बनाना होगा। चाहे हम 1 बटा कोस बना लें साइन को, चाहे रूट में 1 माइनस कोस। हम दोनों में से एक कौन सा बनाना चाहेंगे? हम बनाना चाहेंगे कोस। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सीधा सीधा जैसे ही कोस आ गया तो कोस के बटा 1 बटा क्या होता है? सेक होता है, यहाँ स्क्वायर हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि कोस बराबर होता है 1 बटा सेक। तो इस प्रकार साइन को हमने किस में लिख दिया? 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर, सेक के पदों में लिख दिया। कैसे लिखा? जिसको बदलना है उसके दोनों मान लिख लेने हैं। अब दोनों में से कौन से रास्ते जाना है वो हमें पता होना चाहिए। हमने ये रास्ता चुन लिया। क्यों चुन लिया? क्योंकि हमें पता है कोस से सीधा सेक बनता है। ये हमारा सर्वसम्मति का सूत्र से हमने लिया है, तो ये हमारा सेक बदल गया। ये साइन था, इसको इस प्रकार से लिखें, रूट में 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर, तो साइन ही रहेगा। साइन बराबर ये साइन के मान में आ गया। मान वही है लेकिन लिखा किस में गया? सेक में लिखा गया। तो इस प्रकार से किसी भी पद को हम बदल सकते हैं। जिसको बदलना है उसके दोनों मान लिखने हैं, हमें सूत्र से ध्यान होना चाहिए, उसके बाद हम उसको बदल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।